सबका स्वागत करता, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश से, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश से मैं आया हूं। आपके बीच में बहुत सारी बातें हुई। एक तरफ महाअघाड़ी है और दूसरी तरफ महायुति है। महायुति के बनाने वाले आरएसएस के लोग हैं, यहां महायुति बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, महायुति बनाने वाले देश के पूंजीपति लोग हैं, महायुति बनाने वाले ये घड़ी के निशान वाले संविधान बदलने वाले लोग हैं। ये मुसलमान हिंदू अगला पिछड़ा करके नफरत की बीज बो करके कहीं गोली, कहीं बुलडोजर, कहीं मुसलमान के नाम पे गोकशी के बद में जेल में और जान से मारने वाले लोग हैं ये महायुति के लोग। और ये भारतीय जनता पार्टी का जब आतंक हुआ उत्तर प्रदेश में, जब मुसलमानों के ऊपर, यादवों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर होने लगा, तब एक जननायक अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक दिया और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। और देश की तीसरे नंबर की अगर कोई पार्टी है उसका निशान है साइकिल, उसका नेता है अखिलेश यादव, महाराष्ट्र का शेर है अबू आसिम आजमी। इसलिए दिल्ली में मीटिंग होती है कि किस तरह से अबू आसिम को हरा दिया जाए, अखिलेश यादव के हाथ को काट दिया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। माई का लाल कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये महायुति में ये घड़ी निशान आकर के यहां लाया गया है, ये नफरत की बीज। आप ये सोचो, वो दिल्ली में आरएसएस के लैब से ये निकला जाता है, बटोगे तो कटोगे, ये नशा की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपको अबू आसिम साहब को गोंडी में नशा की बात करते हो, आपको तो धर्म के नाम पे कुर्सी पे बैठने का नशा है। आप पुलवामा में हमला करा के कुर्सी मुसलमान को लड़वा करके कोरोना में वैक्सीन के नाम पे टैक्स वसूलने का नशा है आपको। आप मुसलमान को कहते हो और हिंदुत्व की बात करते हो। अरे पूरे विश्व में गो मांस को सबसे ज्यादा सप्लाई देने का नशा भारतीय जनता पार्टी को है। आप मानवता इंसानियत को तार तार करने का नशा है। अरे अबू आसिम साहब ने, मैं तो गांव और गलियों में घूम घूम के देखा है, नौजवानों को नशा करवा रहे हैं। मैं दे रहा हूं प्रमाण, बुजुर्गों को नशा दे रहे हैं, लेकिन संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए और मानवता बचाने का नशा अगर कोई पैदा किया है इस गोमंडी में, तो उसका नाम है अबू आसिम साहब, उसका निशान है साइकिल। ये नफरत की बात करते हो। इस देश की आजादी में जितना हिंदुओं का खून शामिल है उतना मुसलमान का खून शामिल है। मैं पूजा कर लूंगा, हमने लोग कहते बाबा भगवाधारी, आप अखिलेश क्यों प्रचार करते हो? अरे वो तो उसका बाप मोहल्ला था। अरे मैंने पढ़ा कोरोना में ये लोग कहे हम राम को लाए, कृष्ण को लाएंगे, तो मैंने कहा भैया 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे, अच्छा दिन कब लाएंगे, काला धन कब लाएंगे, गैस सस्ता कब लाएंगे, पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे, लेकिन कुछ नहीं ला पाए। लाए राम को। राम कहीं अफगानिस्तान में नहीं फंसे थे कि तुम राम को लाए हो। राम हमारे हृदय में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज मैं आपके माध्यम से अगर कोई पत्रकार बंधु होगा तो मेरा एक प्रश्न पूछे हैं, गौरव भाटिया आज पूछ रहे हैं और महाअघाड़ी को क्या क्या बोले, सुन लो। मेरी अगर बात होगी कोई पहुंचा देगा, क्योंकि वो सवाल किए हैं, मुझी से सवाल चल रहा है। और गौरव भाटिया मैं जवाब दे रहा हूं। महायुति महाभ्रष्टाचारी है। आपने कहा महाअघाड़ी महावसूली है, सुन लो, महायुति महाभ्रष्टाचारी, उसका भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में सरकार तोड़ा गया। महायुति महामारी और जनमानस के लिए बहुत बड़ी बीमारी है महायुति।
महायुति महामारी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अखिलेश जी काम मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी महायुति के लोग धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, अगड़ा के नाम पे, पिछड़ा के नाम पे, और अखिलेश जी अबू आसिम अगर मांगते हैं तो ये कहते मैंने कॉलोनी बनाया है, और अखिलेश जी मांगते हैं कहते मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया। और वो हिंदू मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, लेकिन धर्म के किसी देवी देवता के नाम पे अखिलेश यादव, अबू आसिम साहब वोट नहीं मांगते। इसमें इसलिए मैं उनके साथ हूं, क्योंकि गीता कहती, कुरान कही, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे, बौद्ध साहब ने कहा, इस देश का कोई फकीर या मौला या संत ने कहा, अगर सबसे बड़ा धर्म है कोई विश्व का तो मानवता और इंसानियत यह अबू आसिम साहब में है और अखिलेश यादव में है। इसलिए मैं भगवाधारी हूं, अबू आसिम और अखिलेश जी का पुजारी हूं। ले लो जवाब मुझको, आप क्या क्या बोले हो। एक बात मेरी मैं कहना चाह रहा हूं उत्तर भारतीय के लोगों, आज उत्तर भारतीय के लोग क्यों आ रहे हैं? हर मुसलमान यादव कोहरी को, हर लोहार गड़रिया को मारा जा रहा है, शिक्षा छीन लिया गया उत्तर प्रदेश में, लड़के फांसी लगा के मर रहे हैं। और मैं यहां देखा घड़ी के निशान पे कोई मुसलमान या कोई हिंदू बटना चाह रहा है। अरे ये घड़ी का निशान आरएसएस का निशान है, ये घड़ी का निशान अमित शाह का निशान है, ये घड़ी का निशान भारतीय जनता पार्टी का निशान है। ये घड़ी के निशान वाले ही बोल रहे हैं मुस्लिमों का आरक्षण समाप्त कर देंगे। और किस दिल पे कौन सी कुरान मुसलमान पढ़ रहा है जो जा रहा है आरक्षण, जिसको मानवता शर्मसार किया जा रहा है, घड़ी पे वोट देगा। बचा लो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। अरे बुजुर्गों, आप तो बिता लिए, कोरोना देख लो, जब लोग तड़प रहे थे, मैंने सवाल किया अगर कोई योगी भी तड़प के मर रहा था और उसलिए मुसलमान के किसी का खून की जरूरत थी, तुरंत चढ़ा दिया, तब तक तुम नहीं कही ये मुसलमान का खून है, मुझको नहीं चाहिए। यह रक्त कार तो निकलेगा लाल, विश्व का कोई व्यक्ति ये बता नहीं सकता कि ये हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। इसलिए मानवता, अगर हिंदू के लिए राम अलग होते तो सूर्य 2 बनते, और मुसलमान के लिए अगर होते तो वो भी सूर्य और चांद 2 बनते। इसलिए अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए उत्तर भारतीयों जाग जाओ, नहीं तो ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। एक वोट, एक वोट 20 तारीख को साइकिल निशान पे दोगे? हाथ उठा दो। अभी नीचे मत करना है भाई, नीचे मत करना। अगर जो है आप लोगों से हाथ, सभी लोग हाथ उठा लो। आप कल से परसों तक लग जाओ और यहां से जिता के बोलो अबू आसिम आज भी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी नौजवानों की होती है। जब इस देश में अंग्रेजों ने भी अत्याचार किया था तो हिंदू और मुसलमान का नौजवान एक होकर के अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था। अंग्रेजों को तो आप लोगों ने खदेड़ दिया, हमारे पूर्वजों ने, उनके दलाल रह गए थे, उनके चमचे रह गए थे। काले अंग्रेज, गोरे चले गए, काले यहीं बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी में हैं। ये लोग हैं, तो इनके बढ़ाने के लिए नौजवान तैयार हो जाओ। क्यों? अरे संघर्षों के साये में अबू आसिम का इतिहास पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना की दिशा दे दो। बचा लो संविधान, लोकतंत्र, मानवता बचा लो। अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करो, और नहीं तो मानवता शर्मसार होगी। नोटबंदी से लेके, जीएसटी से लेके, चीन हमारे देश में घुस गया, आर्थिक स्थिति हमारी गड़बड़ा गई, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश के स्तर पे पहुंच गए। आज हमारे नफरत की बीज बो रहे हो। आपसे पूछो नौकरी कहाँ है और रोजगार कहाँ है, तो आप बटोगे कटोगी की बात करते हो। मुझे आशा नहीं, उम्मीद है आप लोग 20 तारीख को 5 नंबर की बटन दबाएंगे और अबू आसिम साहब को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अगर मेरे बोलने में कहीं कोई त्रुटि हो गई तो मैं क्षमा चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं अबू आसिम साहब के सामने तो मुझे बोलने का अवसर भी नहीं मिलता, लेकिन ये ऐसा हीरो है कि मैं उसका भी दीवाना हो गया। बहुत बहुत, अगर भगवाधारी
दीवाना हो गया और टोपी अगर दाढ़ी नहीं हुई तो आप गद्दारी करोगे। आप क्या बोला जाता, आपको दोजख वहां मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।